हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर गोपाल पटेल पर। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए, पूरा देखिए, ठीक है, ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके इंटरव्यू में क्या क्या प्रक्रिया हुई, क्या क्या प्रोसेस हुआ, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दूँ तो जो मैंने दिया है NPCIL रावतभाटा राजस्थान का RR साइट, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम हुआ था कैटेगरी 1 इलेक्ट्रिकल दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रिकल। आप लोग को पता होगा मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, और जिसका एग्ज़ाम हुआ था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। और उसी शाम को रिजल्ट जारी कर दिया गया था, और नेक्स्ट डे यानी 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को इंटरव्यू चला था। तो यह उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जैसे कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट जिनका भी एग्ज़ाम होना बाकी है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी कैसे कैसे आप लोग को तैयारी करना है इंटरव्यू के लिए, मैं पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ और 17 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू हुआ दोस्तों। 16 तारीख को ही शाम को रिजल्ट आया और 17 तारीख को ही नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू हुआ। तो हम लोग बात करेंगे पूरी प्रक्रिया दोस्तों। सुबह 7:30 बजे बुलाया गया, ठीक है, सुबह मॉर्निंग में ही 7:30 बजे बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। तो जैसे ही 7:30 बजे आप लोग गेट पर पहुँचेगा तो आप लोग को सबसे पहले एंट्री मिलेगा, आपका जो एडमिट कार्ड, जो आप लोगों ने एग्ज़ाम देंगे, जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ, जैसे मेरा एग्ज़ाम 16 अक्टूबर को हुआ, तो उसी एडमिट कार्ड को देखकर और आधार कार्ड को देखकर एंट्री मिला, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों। सबसे पहले होता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय फिल किया था, जैसे अगर आप लोगों ने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आप लोग को 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, सारा का जीरोक्स कॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल के साथ साथ जीरोक्स कॉपी होना चाहिए। फिर आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कम से कम 2 आइडेंटिटी प्रूफ रहना चाहिए दोस्तों, जिसमें आप लोग का फ़ोटो लगा हुआ है, ठीक है, उसका भी जीरोक्स कॉपी। फिर आपके पास अपना फ़ोटो, नया फ़ोटो भी चल सकता है, पुराना फ़ोटो भी चल सकता है, कम से कम 2 फोटो रहना चाहिए, ठीक है। फिर आपका डिप्लोमा का हो गया सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का मार्कशीट, उसके बाद सभी का जीरोक्स कॉपी। अगर आप लोग SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, EW से बिलोंग करते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसका भी फ़ोटो कॉपी। यूआर के लिए तो आप लोग को पता कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। फिर अगर PWBD है तो उसके लिए भी आपका सर्टिफिकेट चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया चला, ठीक है। 7:30 बजे हम लोग एंट्री किए, एंट्री के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हुई। फिर आप लोग को दोस्तों सबसे बढ़िया व्यवस्था किया गया कि आप लोग को नाश्ता दिया गया। सुबह 9 बजे के आसपास नाश्ता दिया गया। जितना भी स्टूडेंट पहुंचे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सभी को नाश्ता दिया गया। आप लोग को इसके बारे में सोचना नहीं है, आप लोग जब एंट्री कीजिएगा तो आप लोग को सारा व्यवस्था मिलेगा दोस्तों। आप लोग को कहीं भी दौड़ना धूपना नहीं है। अगर आपके पास मान के चलिए जीरोक्स कॉपी छूट भी गया है, नहीं है, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, वहाँ भी जीरोक्स कॉपी हो जाएगा। बट आप लोग अपना व्यवस्था पूरा करके जाइए दोस्तों। मैं यही इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग को जितना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा सभी का फ़ोटो कॉपी लेकर जाना है, क्योंकि जैसे मैकेनिकल वालों का एग्ज़ाम होगा तो आप लोग का भी फ्रेंड्स उसी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी शाम को रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट डे आप लोग का इंटरव्यू होगा। तो आप लोग अपना जाइएगा तो पूरा व्यवस्था के साथ जाइएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आपका सुबह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसके बाद नाश्ता मिला सभी दोस्तों को, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रेंड्स एक एक करके इंटरव्यू हुआ। मेरा भी लगभग 1-2 बजे के आसपास इंटरव्यू हुआ। तो मैं अब बताना शुरू करता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ इंटरव्यू में, क्या क्या प्रक्रिया हुई पूरी, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे ही एंट्री करेंगे आप लोग, तो आप लोग, मैंने कमेटी 1 में हुआ था इंटरव्यू, जिसमें 5 लोगों का पैनल बैठा हुआ था, ठीक है। कमेटी 1 5 लोगों का पैनल बैठा हुआ था। उसके बाद सबसे पहले आप लोग को एंट्री करते ही आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन देना है। और फ्रेंड्स आराम से, कोई भी हड़बड़ी नहीं। जैसे मैं थोड़ा बहुत नर्वस हो गया था, बोलने में हिचकिचा रहा था, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि आराम से बात कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग भी मैं बताता हूँ फ्रेंड्स अपना एक्सपीरियंस, और मेरे एक्सपीरियंस का आप लोग ज़रूर फ़ायदा उठाइए। अगर आप लोग जा रहे हैं एग्ज़ाम देने NPCIL का, चाहे आपका कैगा का ही है, कैगा का रिजल्ट आएगा तो इसमें इंटरव्यू होगा। फिर आगे आने वाला है जैसे आपका NPCIL आपका गोरखपुर है हरियाणा वाला, उसमें भी आप लोग को फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले एंट्री कीजिएगा, आराम से अपना इंट्रोडक्शन देना है,
हिंदी में दें या फिर इंग्लिश में, कोई भी एक लैंग्वेज में दीजिए, आराम से दीजिए, बहुत ही आराम से अपना नाम, घर वगैरह, पापा का नाम, जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन किया, कैसे किया, पूरा जानकारी देना है, कब किया। फिर उसके बाद आप लोग से पूछेंगे कि आप टेक्निकल में क्या पढ़े हैं। जैसे मुझसे पूछा गया टेक्निकल में आप क्या पढ़े हैं, मतलब जैसे मैंने 2018 में डिप्लोमा कंप्लीट किया, तो वो लोग पूछे कि आपने 4 साल में क्या किया, ठीक है। तो मैंने बताया कि नॉन टेक्निकल मैंने सब पढ़ा। बट आप लोगों को फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक चीज़ बताने में चूक गया, ठीक है। आप लोग को अपना दिमाग को शांत रखना है और सभी बातों को बताना है। जैसे मैं 2018 के बाद मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम भी दिया, मेरा बहुत सारा रिजल्ट भी हुआ, फाइनल मेरिट नहीं बना, अभी कुछ में रिजल्ट भी है, कुछ का फाइनल मेरिट आना बाकी है। तो आप लोग को पूरा बात बताना है दोस्तों, मैं यह बात बताने में चूक गया, ठीक है। आप लोग पूरी बात बताइएगा तो एक अच्छा इंप्रेशन जमेगा जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके सामने कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है, इतने दिनों से तैयारी कर रहा है, तो कुछ रिजल्ट भी आ रहा है। तो आप लोग को पूरी बात बताना है दोस्तों। मैं तो यहाँ पर चूक गया, बट आप लोग नहीं चूकेगा, अपना पूरा बताइएगा। जैसे अगर आप लोग को तो ये फॉर्म 2020 में आया था, तो आप लोग इससे पहले मतलब समझिए कि आप लोग 2019 में ही पास आउट हुए होंगे, 2020 में भी। तो आप लोग को अपना पूरा जानकारी दीजिएगा, ठीक है। आप लोग पूरा बात बताइएगा कि हाँ कहीं आपका रिजल्ट हुआ है, कहीं एग्ज़ाम दिए हैं, उससे थोड़ा बहुत अच्छा इंप्रेशन जमता है। ये बात पूरी क्लियर हुई। तो उन्होंने मुझे स्पेशली नहीं पूछा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है, क्या है। उन्होंने पूछा कि टेक्निकल में आप क्या पढ़े, तो मैंने बताया मशीन। फिर मशीन उन्होंने पूछा मशीन में क्या क्या पढ़े, ट्रांसफार्मर, डीसी मशीन, एसी मशीन, पूरा बात मैंने बताया। फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल जो भी था, पावर सिस्टम, मैंने सब बताया। तो उन्होंने एक एक कर मशीन से, जैसे डीसी मशीन हो गया, डीसी मशीन में क्या क्या, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ये सब आता है, उनका वर्किंग प्रिंसिपल किस पर। जैसे डीसी मोटर आपको पता होगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करता है, डीसी जनरेटर फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर वर्क करता है। तो पूरी बात हुई, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एसी मशीन में आ गया इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, उसका भी पूरा वर्किंग प्रिंसिपल, पूरी जानकारी आप लोग तय करिए दोस्तों। जैसे आप लोग अभी मैकेनिकल वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको अभी बहुत ही समय लगभग 1 मंथ तो आसपास मिल ही जाएगा। तो आप लोग पूरा पढ़ गए दोस्तों, ठीक है। तो एसी मशीन में फिर इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन, उसका पूरी प्रक्रिया बताया गया। उन्होंने पूछा, मैंने जो बात आया मुझे मैंने सीधे बताया। और जो चीज़ भी फ्रेंड्स अगर आप लोग को नहीं आ रहा है, जैसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा आप लोग को नहीं आ रहा है समझ में, या फिर आप लोग को याद नहीं है, तो आप सीधे डिनाई कर जाइए कि हाँ सर मुझे नहीं पता है, या फिर कुछ आप लोग गलत बताने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। आप लोग सीधे डिनाई कर जाइए कि सर यह बात मुझे नहीं पता है, इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है। तो लोग फिर से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने फिर मुझे पानी ऑफ़र किया, तो मैंने पानी पिया। उसके बाद फिर कुछ खेल से पूछे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने तो बता दिया दोस्तों कि मेरा यूट्यूब चैनल है। उन्होंने जैसे पूछा कि 2018 के बाद आप तैयारी कर रहे हैं फिर आप कुछ और कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है। तो वो लोग थोड़ा हंसे, फिर उन्हें कुछ नहीं बोला। उन्होंने पूछा कि आप यूट्यूब चैनल पर क्या करते हैं, तो जो भी बात है मैंने बताया, पूरी जानकारी दी। आप लोग को झूठ भी नहीं बोलना दोस्तों, ठीक है। यानी कि झूठ बोल के बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा अपनी बात को कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलना है, जो बात सही है क्लियर बात बताना है। फिर उन्होंने पूछा कि आपका हॉबी क्या है, तो मैंने बताया खेल क्रिकेट। तो क्रिकेट से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्रिकेट में कैसे कैसे फील्डिंग को सेट करते हैं, फास्ट बॉलर अगर आएगा तो कैसे को बॉल कैसे फील्डर को सरियाएंगे, फास्ट बॉलर आएगा तो स्लीपर को लगाते हैं या नहीं। उसी तरह फिर जैसे उन्होंने पूछा कि जो विकेट कीपर के पीछे थर्ड मैन होता है, ठीक है, तो सब जब विकेट कीपर के सीध में क्यों नहीं खड़ा होता है, तो इसका भी मैंने बताया कि हाँ ICC का रूल है। फिर उन्होंने पूछा कि अगर खड़ा होगा फील्डर तो क्या होगा, तो मैंने बताया कि हाँ नो बॉल होगा, ठीक है। ये तो सभी लोग को पता होगा, अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आप लोग को पता होगा दोस्तों। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो विकेट कीपर के पीछे हेमलेट रहता है उसमें बॉल लग जाएगा तो क्या होगा, तो मैंने बताया कि 5 रन होता है, ऐसे होता है। तो फिर उन्होंने कुछ एक डीपली क्वेश्चन पूछ दिया क्रिकेट से ही, तो मुझे नहीं आ रहा था, मैंने सीधे डिनाई कर दिया कि सर मुझे नहीं आता है। फिर उसके बाद हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद फिर से वो लोग टेक्निकल क्वेश्चन पूछने लगे, ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर के पूरे पार्ट्स का क्या नाम है, क्या क्या उसका वर्क है, पूरा बात बताइए। तो सारा प्रक्रिया दोस्तों लगभग मेरा 10 से 12 मिनट तक इंटरव्यू चला, बहुत ही आराम से। बट मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, तो मैं थोड़ा हिचकिता रहा था क्वेश्चन को बताने में, आंसर को बताने में। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, कहीं कहीं मैं टकरा था, उन्होंने बताया भी कि हाँ ऐसे ऐसे, हाँ। तो पूरी प्रक्रिया हुई, बहुत सपोर्ट कर रहे थे, आराम से। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सपोर्टिव नेचर के सभी हैं, आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से
हेल्प करेंगे, कहीं भी अगर आप मिस करें तो आप लोग को हेल्प भी करेंगे, हाँ ऐसे ऐसे होता है। तो यही है फ्रेंड्स पूरी प्रक्रिया, आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं लेना है। अगर इसके रिगार्डिंग फिर और अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग को तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये भी पूरा था जैसे मैंने आप लोग को बताया कि नाश्ता की व्यवस्था था, फिर आपको फिर लंच भी दिया गया दोपहर को 12-1 बजे से, तो लंच भी मिला। वैसे मैं बता दूं कि जो 17 अक्टूबर तक इंटरव्यू 17 अक्टूबर को जो इंटरव्यू हुआ था वो रात के लगभग 8-9 बजे तक चला था। तो फिर शाम को सभी को चाय स्नैक्स दिया गया, रात को डिनर भी दिया गया, तो पूरी व्यवस्था थी दोस्तों। कोई भी दिक्कत का बात नहीं है, आप लोग जाइए आराम से एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। जो जैसे ही मैकेनिकल वालों का एग्ज़ाम डेट आता है मैं उसके रिगार्डिंग भी जानकारी दूंगा, ठीक है। और जो भी प्रक्रिया पूरी बात बताऊंगा दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को, अगर आप लोग चैनल पर नहीं विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आप लोग को हर अपडेट और सही जानकारी मिल सके, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को पूरी जानकारी मिल गई होगी इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पेपर का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ठीक है, कि पेपर कैसा रहा, टेक्निकल पेपर कैसा रहा, नॉन टेक्निकल पेपर कैसा रहा, नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन कैसा आया, जैसे इंग्लिश में, जनरल अवेयरनेस में, मैथमेटिक्स में, टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चन आया, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।